नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम जोशी आयुर्वेदा एंड मैनी मोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बात करें वात दोष के सामान्य लक्षणों और चिकित्सा की। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगुओ मलधातुः वायुना यत्र नियंत्रि तत्र गच्छति मेघवत्। अर्थात वात दोष को प्रधान दोष कहा गया है। पित्त और कफ ये दोष धीरे धीरे स्वयं ही उसके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि ये दोष इधर उधर जाने में असमर्थ हैं, अर्थात चलने में असमर्थ हैं। इनके शरीर के अवयवों में जो संचरण होता है उसमें वायु ही प्रधान है। वायु स्वेद, मल, मूत्र, गर्भ आदि को बाहर निकालता है। शरीर में वायु का संचरण ही वात नाड़ियों में होता है। वाग्भट ऋषि कहते हैं, हृदय में प्राणवायु, गुद में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ प्रदेश में और संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाली वायु ही श्रेष्ठ है। बात की जाए वात व्याधि की सामान्य लक्षणों की तो संधियों में जकड़न, रोंगटे खड़ा होना, लंगड़ापन, शरीर में जकड़न, अनिद्रता, गर्भनाश, अंगों में सूनापन, गर्दन का टेढ़ापन, सुई चुभने के समान वेदना, पीड़ा होना, यह इसके सामान्य लक्षण हैं। चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें मधुर, अम्ल, लवण रसयुक्त स्निग्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। अर्थात स्निग्धता जिन पदार्थों में हो उन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। स्नेहपान, घी का सेवन, मांस रस का सेवन उचित बतलाया गया है। विहार की बात करें तो स्निग्ध उष्ण गुणों से युक्त वस्त्रों को लपेटना, मालिश करना, गरम गरम कुनकुने को हाथ से अंगों पर गिराना लाभकारी है। पेय की बात करें तो दीपन, पाचनी, वातनाशक, विरेचन कारक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। घी, तेल, वसा का प्रयोग करें। स्नेहन स्नेहन की बात करें तो घृत, तेल, वसा, मज्जा का शरीर के बाहर और अंदर प्रयोग करना चाहिए। रोगी को घी का पान कराना चाहिए। स्वेदन अर्थात शरीर में पसीना लाना, जिसके कारण रोग दोष शाखा को छोड़कर कोष्ठ की ओर चले जाएं। स्वेदन से अंगों में पोषण की प्राप्ति होती है, अंगों में मृदुता आती है, अंग कोमल हो जाते हैं। दोष शाखाओं से छोड़कर अर्थात हाथ पैरों से छोड़कर कोष्ठ की तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण दोषों को निकाल पाना आसान हो जाता है। संशोधन चिकित्सा की बात की जाए, अगर स्नेहन स्वेदन से लाभ प्रतीत न हो तो विरेचन देना चाहिए। रोगी के बल को जानकर दूध में एरंड तेल मिलाकर रात को सोने से काफ़ी लाभ प्रकट होता है। वात रोगों की चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें वस्ती देना वात रोगों की सर्वोत्तम चिकित्सा मानी जाती है। आस्थापन और अनुवासन बस्ती वात रोग की प्रधान बस्ती है, क्योंकि ये बस्तियां वात के मूल अर्थात वात जहाँ निवास करता है, पक्वास है, वहाँ जाकर वात को नष्ट कर देती है और शरीर के सभी अवयवों में वात विकार पूरी तरह से शांत हो जाता है। नस्य और धूम्रपान की बात की जाए तो नाक से वातनाशक औषधियों को डालना नस्य कहलाता है। षडबिंदु तेल, महानारायण तेल का प्रयोग करना काफ़ी लाभकारी रहता है। वात चिकित्सा की सामान्य जानकारी के बारे में बात की जाए तो मधुर, अम्ल, लवण रस युक्त स्निग्ध ऑयली भोजन देना चाहिए। घी का पान कराना चाहिए। दूध में घी मिलाकर पिलाना चाहिए। विहार की बात की जाए तो स्निग्ध और उष्ण गुणयुक्त द्रवों की मालिश करनी चाहिए। पेय की बात की जाए तो पाचन शक्ति जागृत करने वाले वातनाशक द्रव्यों को घी और तेल में पकाकर संस्कार युक्त यूज करना चाहिए। स्नेहन की बात की जाए तो घी, तेल, वसा, मज्जा का प्रयोग शरीर में अंदर और बाहर की तरफ करना चाहिए। शरीर की ऑयलिंग करनी चाहिए। घी का पान। वात रोग में मालिश की बात की जाए तो महामास तेल, महानारायण तेल से हल्की हल्की मालिश करनी चाहिए। घृत प्रयोग अर्थात घी के प्रयोग की बात की जाए तो 10 मूल घृत का प्रयोग करना चाहिए। महायोगराज गुग्गुल, व्रत, चिंतामणि रस का प्रयोग करना चाहिए। काढ़े के रूप में रासना 10 मूल का यूज और रासना सप्तक काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। पथ्य की बात की जाए अर्थात क्या इसमें प्रयोग करना चाहिए, मांस रस, दूध, मधु, अम्ल, नमकीन पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
आयुर्वेद के बारे में रुचिकर और ज्ञानवर्धक जानकारी चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।